नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश के संविधान को सलाम है। ये संविधान जो आजादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी देता है। ये संविधान जिसकी शपथ लेकर सना मलिक महाराष्ट्र में विधायक बनती हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा में खड़े होकर ये कहती है कि पाकिस्तान में चल रहे कानून को भारत में भी लागू कराना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको वो बताती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुरान में कही गई बातों को कानून बनाकर लागू किया है। उन्होंने सना मलिक ने कहा कि कुरान में कही गई बातों को जैसे पाकिस्तान ने लागू किया उसी तरह भारत देश में भी लागू करें, हम इसकी मांग करते हैं। ये तब हुआ जब विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर चर्चा हो रही थी। सना मलिक ये वो विधायिका हैं जो भारत देश में रहकर भारत देश की जो संविधान है उसकी शपथ लेकर और भारत देश की आवाम ने उनको जिताकर विधानसभा भेजा है। और भी वो कहती हैं कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि तलाक के 3 प्रकार होते हैं, तमाम तरीके की बातें कही। अंततः कुल मिलाकर बात यह है कि वो पाकिस्तान की पैरवी करती नजर आई। वो ये कहती नजर आई कि शरिया कानून और जो पॉलीगैमी है उसको सपोर्ट करना चाहिए, हम उसको फॉलो करते हैं, संविधान को नहीं। और उसी संविधान की शपथ लेकर उनके अंदर इतनी ताकत आती है कि वो देश के अंदर ऐसी बात करती है। और देखिए ये भारत जो विविधताओं का जो देश है, जहां पर आजादी है कि आप बोलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन कब तक। तो सबसे पहले मेरे साथ बहुत गणमान्य मौजूद है, गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम समझेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि जो आपके सवाल मेरे पास आए हैं उनके जवाब, उनकी क्वेरी आप तक पहुंच पाए। हम इसमें चिल्ला चिल्ली ना करें, हम आसानी से समझें। तो मेरे साथ शालिनी अली, डॉक्टर शालिनी अली पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सुमित आचार्य जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ वो करते भी हैं और सच होती भी हैं, उनसे आज समझेंगे। और दूसरा संजय उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और हाजी गुलाम सरवर साहब हैं, मौलाना साहब हैं। सबसे पहले मौलाना साहब, मैंने अभी आपको बताया कि सना मलिक ने क्या कहा। आपको ये अपना अपना सा लग रहा है? आपको लग रहा है कि जो कहा वो सच है, सही है, या ये गलत है? आप इसका कंडेम करते हैं, आप इसको खारिज करते हैं, आप सना मलिक को इस बात के लिए गलत ठहराते हैं? सबसे पहले तो सना मलिक का परिचय आपने अधूरा कराया। परिचय में एडिशनल परिचय आप कराइए कि वो महाराष्ट्र में चल रहे सरकार के गठबंधन के एक पार्ट भी, वो एनसीपी और स्वर्गीय यानी शरद पवार जी के भतीजे वाले गुट, उस गुट की वो विधानसभा सदस्य हैं जो सरकार में सहयोगी है, उनकी पार्टी के मंत्री भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जवाब, मेरा सवाल राजनीति पे अभी जुड़ा हुआ नहीं था। मेरा सवाल सीधा इतना था कि वो इस देश की नागरिक हैं, इस देश की आवाम ने उनको चुनकर भेजा है, उस पटल पर खड़ी है, उस संविधान की शपथ लेकर हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान में चल रहे कानून की सिफारिशें कर रही हैं, वो पॉलीगैमी की मांग कर रही हैं। नहीं, इसमें भी थोड़ा सा हम चाहेंगे अपनी तरफ से। हमसे आप एज ए मुस्लिम स्कॉलर आप ये तो ज़रूर पूछ सकती हैं कि जो कुछ सना मलिक ने कहा है इसको भारतीय मुसलमान किस संदर्भ में देखता। लेकिन सना मलिक के प्रवक्ता के रूप में या एनसीपी के बचाव के रूप में मैं एक शब्द नहीं कह सकता हूं। मैंने आपसे सिर्फ सीधा सा जवाब दिया कि इस देश के नागरिक आप भी हैं, आपको ये बयान कैसा लगता है? सबसे पहले जिस देश में हम हैं, भारत का अपना एक संविधान, संविधान में जो स्वतंत्रता तमाम धर्म के लोगों को मिली हुई है उसका लाभ सभी धर्म के लोग ले रहे हैं। भारत में हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई कि मैं मस्जिद जाऊं, मंदिर जाऊं, चर्च जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, बौद्ध विहार जाऊं, मैं जहां चाहूं जाऊं, कोई फोर्सफुली हमें घसीट कर कहीं लेकर नहीं जा सकता। ये हमारा संविधान कहता है, ये स्वतंत्रता हमको मिला हुआ। लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्मों का सम्मान ये कर्तव्य भी है, और अगर हम अपमान करते हैं तो कानूनन जुर्म भी करते हैं। जो सना मलिक ने पॉलीगेमी, स्पेशली वो पॉलीगेमी पर कह रही थी, बहु विवाह पर असल विवाद था। वो यूसीसी पर चर्चा में ये आया कि भाई इक्वल होगा तो क्या होगा। सरवर साहब, सही था या गलत था? नहीं, जहाँ कहा सही था गलत था, जो कहा सही था गलत था। 100% उनका भाव, उनके शब्द दोनों गलत थे। केवल शब्द नहीं, शब्द के साथ भाव भी गलत था। भाव इसलिए गलत था
कि जिस सदन में आप चर्चा करना चाह रहे हैं उस सदन का भी एक रूल रेगुलेशन है, और कुरान भी भारत में पाकिस्तान के बाप का इस्लाम नहीं है। तो कुरान तो हम डिफाइन करेंगे, हम पाकिस्तान के मौलवी से पूछने जाएंगे, और संविधान भी भारत में है। जब दोनों चीज भारत में है, अब उसी सदन के हम पार्ट हैं, वहीं चर्चा करें तो पाकिस्तान का नाम लेना, ये मैं समझता हूं एक आपराधिक प्रवृत्ति का संकेत है। नाम लेकर उन्होंने कुछ न कुछ उसके पीछे की प्लानिंग है, वो उस पार्टी के लोग सफाई दें, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन दोनों, और जो भाव था वो तो गलत था। ये अब शब्द पर आप आइए, इस्लाम में कहीं भी बहु विवाह को ना तो फोर्सफुल्ली कहा गया है और ना अनिवार्य हिस्सा कहा गया। एक ही शादी हमारे यहाँ, एक ही निकाह, वो भी एग्रीमेंट होता है। इतना आसान नहीं कि निकाह होने के बाद छोड़ा जाए, छोड़ने के भी तरीके हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का भी मामला आ गया। ट्रिपल तलाक बिल जब आया था भारत में तो बहुत सारे मौलवी मौलाना सरकार के खिलाफ उतरे थे, लेकिन एक मौलवियों की टीम हमारी भी थी कि मोदी जी के उस आदेश का हम लोग समर्थन कर रहे थे। और हमको कहने में आज भी संकोच नहीं है कि वो जो बिल था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करने का, जो मोदी जी का आदेश था, वो इस्लाम का पार्ट था। जो कुरीतियां थी इस्लाम के नाम पर मुसलमानों में, उसको सरकार ने रोका। इसके लिए मुसलमानों को धन्यवाद सरकार को देना चाहिए कि अगर तुम्हारे मौलवियों ने नहीं रोका तो सरकार ने रोका। एक और प्रचलन है, जब डिबेट है, कुछ दुनिया सुनती है, तो एक और सच्चाई जाए, हलाला पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं इस्लाम में। पहली एफआईआर यूसीसी के तहत उत्तराखंड में, मैं कह रहा हूं, पहले हलाला पर मैं क्लियर कर दूं, दुनिया का कोई मुफ्ती कुरान में कहीं बता दे, हदीस में कहीं बता दे, हलाला का जिक्र भी नहीं है। ये एक मन गढ़ंत कहानी बहुत बनाकर, मैं कह रहा हूं अगर जिक्र कोई बता दे कि कुरान में हलाला का जिक्र है तो मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूं, मैं उस हलाले को भी समझूं जरा। मैंने जो पढ़ा है उसमें हलाला नाम की कोई चीज ही नहीं। जो हलाला प्रचलित भारत में है, जो मौलवी कर रहे थे, जिसका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ, वो हलाला नहीं है, सरासर हरामा, वो मौलवियों का ड्रामा है, जिस पर सरकार अगर रोक लगाती तो हम स्वागत करते हैं। मौलवी के बस का तो कुछ नहीं। जैसे आज मुहर्रम का दिन आप देख रहे हैं, जुलूस, इस्लाम में ये जो हुड़दंग हो रहा, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मौलवी नहीं रोक सके। अब अगर सरकार रोकेगी, सूरा अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 आयत का मफहूम यह है कि फिर अगर वो उसको तलाक दे दे तो इसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी। बस ये रुक जाइए ना, ये सब रटे हुए हम आयत हैं, हम हाफिज भी हैं। अरे हम अच्छा ठीक है आचार्य साहब, आप क्या सवाल, हमें समझ गए, मैंने खुद पढ़ के आई हूं। हलाला के ऊपर बोल नहीं, आपने बोला कि लिखा नहीं लिखा, लफ्ज हलाला है, नहीं लिखा है। लिखा तो है, ये क्या लिखा है? लिखा होगा। नहीं, आप बात को समझिए। हलाला अब इसी पर हो जाए थोड़ा सा सर, एक नॉलेजेबल डिस्कशन। जैसे मैंने अभी सर्च किया ना, गूगल पे से सर्च किया। ठीक है सर, अच्छा किया आपने, अच्छा किया आपने। इसको एकदम समझना जरूरी है। अगर क्लियर नहीं होगा तो मुसलमान तो कंफ्यूज है ही, हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जानकारी जरूर हमारे यहाँ है कि हमने शादी की, हम तो सीखने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, प्रोसेस से हमने तलाक दिया, 1 2 3 तीनों का पीरियड है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं। तलाक तीसरा तलाक, पहला तलाक है तलाक रजई, यानी तलाक होने के बाद किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ फैमिली के लोगों की जरूरत है, ठीक है। और रुजात यानी मिलजुल सकते हैं, मियाँ बीवी, खाना पीना कोई मसला नहीं है, मतलब तू मैं फिर हो गया, उसको एक तलाक कहते हैं। दूसरा तलाक है तलाक बाइन, उस तलाक में बीवी और शौहर के बीच दूरी हो जाएगी, फैमिली उसमें इंटरवीन करेगा, बात बन जाएगी तो सिर्फ तजदीदे निकाह, यानी फिर से एक मौलवी आके निकाह पढ़ा देंगे, हो गए वो बीवी, कोई तीसरा चौथा फर्द नहीं आएगा। तीसरा तलाक है तलाक़े मुगल्लिज़ा, उसके बाद कोई दुनिया का मौलवी निकाह करा ही नहीं सकता, और वो बीवी शौहर कभी एक साथ रह ही नहीं सकती, परले आ सकता है, एक साथ नहीं रह सकती है। एक बात क्लियर हो गया। अब आइए, अब ये कहा गया कि वो पत्नी जिसको हमने तलाक मुगल्लिज़ा दे दिया, वो तो अपने बाप के घर चली गई, आप अपने घर हैं, आपने भी कोई शादी कर ली या नहीं की, या पहले समझ लीजिए, और उसके बाप ने किसी और मर्द से उसकी अगर शादी करा दी, अगर, कितना लंबा प्रोसेस है, और फिर उसके पति ने भी उसे अगर तलाक दे दिया तो कई साल का पीरियड हो जाएगा, तब वो औरत पुनः इससे भी अगर निकाह करना चाहे, थर्ड मैरिज, तो वो महिला कर सकती है। अब वो हलाल है, इसी का नाम हलाला है।
जो कि असंभव है, होता ही नहीं है। इतना लंबा पीरियड खींचने के बाद होता ही नहीं। ठीक है, तो ये मौलवी क्या करते थे, वो भी दो लाइन समझे। आपका इससे मौलवी अभी शुक्रिया। तलाक चटमगनी और पटबिया, इधर से दूसरे से निकाह कराया, फिर तलाक कराया प्लान बना के, और फिर उसका निकाह करा दिया। इसी का नाम उसने रखा हलाला, जो नहीं है। नहीं है हलाला। सरवर साहब, बहुत सारी क्लैरिटी आपने दी भी और बहुत सारे सवाल इसमें खड़े हो गए। मैं आपके पास आऊंगी। अब मैम आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि संसद में, विधानसभा में खड़े होकर, अच्छा हम ये बात ही नहीं कर रहे कि वो सना मलिक हैं, वो विधानसभा भी मलिक सरनेम की वजह से पहुंची हैं, वो ये शायद जानती होंगी, लेकिन पहले सवाल है वो महिला है, पॉलीगैमी की बात कर रही हैं, भारत के विधानसभा में खड़े होकर, भारत देश के विधानसभा में खड़े होकर वो कुरान, चलिए कुरान की बात कर रही हैं, वो पाकिस्तान की लॉ की बात कर रही हैं। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि कुरान में तो ये भी अलाउड नहीं है, ये कहा जाता है, अभी बताइएगा कहा जाता है कि नहीं, कि अगर कोई महिला सरपरस्ती नहीं कर सकती किसी कुनबे की, किसी घर की, तो गलत हो जाता है, तो फिर तो वो विधानसभा भी चुनाव नहीं लड़ना ऐसा कुछ चाहती। नहीं। कुरान में बहुत ज़्यादा तवज्जो महिलाओं को दिया हुआ है, बल्कि जो पहली महिला थी जिन्होंने इस्लाम को कबूल भी किया, हज़रत खदीजा, बीवी खदीजा हम उनको बुलाते हैं, उन्होंने अपने वालिद साहब के बिजनेस को संभाला। उम्र में बड़ी थी वो प्रॉफिट मोहम्मद से, टेस्ट लिया उन्होंने शादी करने से पहले, उनको ट्रेडिंग के लिए एक ट्रिप पे भेजा लोगों के साथ में, ये जानने के लिए कि क्या ये उस लायक हैं कि मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। अब आप समझिए, और जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब आए और उन्होंने कहा कि बीवी कुछ मेरे कानों में जिक्र हुआ है, या तो मैं पागल हो रहा हूँ या मुझे समझो, तो वही एक महिला थी, पहली इंसान थी जिन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के ऊपर यकीन किया और इस्लाम के लिए अपनी जितनी भी धन दौलत थी वो सब लुटा दी। तो ये कहना कि इस्लाम महिलाओं के विरुद्ध है या तवज्जो नहीं देता है, सरासर गलत है। अब आ जाइए आप जो सना मलिक जी ने कहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधूरी इंफॉर्मेशन ज़्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान एक हाइब्रिड मोड ऑफ लॉ सिस्टम फॉलो करता है, वो सिर्फ शरीयत से नहीं चलता है, उसमें इंग्लिश लॉ भी अलाउड है। अब आप आ जाइए, सना मलिक कुरान की बात करती हैं। भारत की एकता का जो बेसिस है वो उसकी विविधता है, एब्सोल्युटली, ठीक है, और भारत संविधान से चलता है, ना तो किसी पुराण से चलता है ना ही कुरान से चलता है। आप अपने धर्म को अपने घर के चार दीवारी में रखिए, पूजा पद्धति कर लीजिए, पर आप ये गाइड करें कि क्योंकि हमारे कुरान में ये लिखा गया है इस वजह से इसको इंक्लूड करना है, वो आपकी बेवकूफ़ी है, सरासर गलत है। पॉलीगैमी और निकाह, ये दोनों चीज़ें इतनी साफ तरीके से कुरान में लिखा गया है। क्या बेसिस था पॉलीगैमी का? बैटल ऑफ ओहद हुआ था, मौलाना साहब सही कह रही हूँ, राइट। उसके बाद में जब बहुत से औरतें बेवा हुए थे, बहुत से बच्चे यतीम हुए थे, तो ये बात हुई थी कि आप किसी भी गैर महिला के साथ ऐसे संबंध ना बनाएं जिससे उसकी इज्जत पे ताक लगती है। आप उस महिला से शादी करिए और तब करिए जब आप उसको अपनी बीवी बनाएंगे, और बीवी बनाने का शर्त ये है कि आप अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चाहे आप 4 शादियां कर रहे हैं, आप चारों बीवियों को इमोशनली और फाइनेंशियली इक्वलिटी पे लेकर आइए। आप मुझे बताइए कौन कर सकता है आज के डेट पे? पॉलीगैमी के लिए तो इतनी सख्ती से दी गई है ये बात कि अगर आप मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली अपनी बीवियों को वो समय, वो पैसा, वो कंफर्ट नहीं दे सकते हैं, तो पॉलीगैमी भी आपके लिए हराम है। और उसके अलावा आपको ये हिदायत दी गई है कि आप एक ही शादी करिए। आपको ये नहीं कहा गया क्योंकि वो उसके बारे में लिखा गया तो आप करिए। सेम चीज मैं ज़कात के लिए कहती हूँ, 2.5%, मिनिमम 2.5% ज़कात हर एक मुसलमान जो साहिब हैसियत है या जो कमा रहा है वो दे सकता है। किसी ने नहीं कहा है कि आप 3.5% मत दीजिए, आप 5% मत दीजिए, आप मिनिमम 2.5% दीजिए। तो सना मलिक ने जो भी कहा उसने सरासर गलत कहा, लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया और गलत रास्ते में और गलत लाइट में, और एक बार फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और इस्लाम को एक बार कटघरे में खड़ा किया। क्योंकि एक और चीज है,
कुरान हमारे देश में, मैं कहती हूँ, और ये बहुत चुभेगी लोगों को, स्पेशली पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, हम तीनों स्टेट्स में, कंट्रीज में जो मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्लेक्स्ड फील करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्सिटी इस वजह से आती है क्योंकि आप कुरान को उस भाषा में पढ़ रहे हैं जो आपकी जबानी भाषा नहीं और भी बहुत है। सारी complexity आप है। अरबी में पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, असमीज में पढ़िए, बंगाली में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, आप इंग्लिश में पढ़िए, आप समझिए। आप समझ के अपने बच्चों को ये 2-2, 15-15 रुपए वाले मौलाना से पढ़ाना बंद करिए। अपने बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें एक एक चीज समझाइए ताकि वो जिंदगी भर उस पर कायम रहे। ठीक, बिल्कुल सर। इस बीच में मैं एक सवाल, मैं आचार्य जी आपके पास आती हूँ। इस बीच में सवाल आपसे ये कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी हमने ऑफ रिकॉर्ड भी बात की कि यूपी की लिस्ट आई तो मुस्लिम मोर्चे पे वो हुआ, वो टिकट देना बंद कर चुकी है, केरला में भले ही दी हो, पर मेजरली आपने देखा कि एक बहुसंख्यक की बात होने लग गई है। तो जहां हम सवाल खड़ा करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को गलत तरीके से दिखाते हैं और एक खाई पैदा करते हैं दोनों समाज के बीच में, ठीक वैसे ही अब वो एनसीपी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, उस एनसीपी ने अभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, सिर्फ वोट बैंक के लिए? और अगर ऐसा है तो क्या दिल्ली को लेना चाहिए कोई एक्शन? देखिए आदित्य जी, ऐसी घटना ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। हाँ, कई बार बोला, कई बार ऐसा हुआ है। सना मलिक को मैं इस मैटर पे एक इमेच्योर पॉलिटिशियन बोलूँगा, क्योंकि ये पहली बार विधायिका बनकर गई हैं। इसके पहले राजनीति में रही हैं, लेकिन वो जिले या प्रदेश का कुछ दायित्व टाइप का उनके पास रहा है। अदरवाइज वो पहली बार वहाँ पे असेंबली में पहुँची हैं। और ये जो दोनों जो बहन जी ने बताया और तकीर साहब ने बताया, तो इससे तो स्पष्ट हो गया है कि इस्लाम में क्या कहा गया है। लेकिन वो जो जगह है वो इस्लाम के ऊपर चर्चा करने वाली जगह नहीं थी। उन्होंने उनका जो ये बड़ा ही दुखदाई, मतलब कि दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट काइंड ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय हर। तो इस स्टेटमेंट को उन्होंने एक पॉपुलैरिटी के लिए या एक वो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, क्योंकि जिन्होंने जैसा अभी हमने मुस्लिम धर्म के बारे में जो हमारी जानकारी बढ़ी, हाँ, मैं बीच में एक बात इससे कहना चाहती हूँ। जब योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में और कहते हैं कि बटोगे तो कट जाओगे, जब इतना कट्टर बयान आ जाता है, उसके बाद वो एनसीपी जो आपके समर्थन में है उसके लोग ऐसी बातें करते हैं, उस लिहाज से बीजेपी के स्टैंड को मैं समझना चाहती हूँ, एनडीए के स्टैंड को। देखिए, ये एनसीपी जो है, ये आप इसको बीजेपी का अभी तो सहयोगी पार्टी है, लेकिन इसका इतिहास आप देखें तो ये अपॉर्चुनिस्ट पार्टी मैं इसको बोलूंगा। कौन है अपॉर्चुनिस्ट? एनसीपी या बीजेपी? एनसीपी ये अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, सरकार में रहने के लिए, सरकार की व्यवस्थाओं में रहने के लिए ये सरकार के साथ शुरू से रही है। अजीत पवार जी की जो उन्होंने जो अलग भी जो हुए, हाँ, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि ये पार्टी कभी टूट भी सकती है, तो अपॉर्चुनिटी के लिए टूटी है। अब ये हो सकता है कि इस पार्टी की भी स्ट्रैटेजी हो, दूसरे दल में जाने की व्यवस्था बनाने के लिए ये एक प्रारंभिक प्रक्रिया हो, या ये भी हो सकता है कि सना मलिक का ये खुद से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बयान है, ये छोटा बयान नहीं है। कोई सहयोगी पार्टी, सरकार की सहयोगी पार्टी अगर इस तरह की बयान देती है, इसका मतलब है कि सर आइडियोलॉजी है ना सर, स्टैंड पर पार्टी, बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी, मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करूंगी, उसी कंटिन्यूएशन में सर से समझना चाहूंगी। लार्जर पर्सपेक्टिव, अभी जैसे उन्होंने मुहर्रम का जिक्र किया, लंबे समय से, और ये राजनीति में आ जाता है कि सपा ने बहुत समय राज किया यूपी में, तो जाहिर तौर पे जो वहाँ के मुसलमान भाई लोग थे उन्होंने भी एक अलग तरीके से राज किया। अब धर्म की आड़ में आप ये कह रहे हो हम सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, जबकि उसमें मुझे समझ आता है कुरान में एक आ गया कि मस्जिद में पढ़िए, जैसे आप सड़क पे जुलूस निकालेंगे, ठीक है, और ये होते होते धर्म का पाठ मान लिया गया है, ठीक है। और अगर आपने कुरान या उसकी किसी भी बात को सवाल किसी हिंदू ने उठा दिया या किसी ने भी उठा दिया, तो उस पर बवाल हो जाता है। अब मैं आती हूँ वो विचारधारा जिसकी वजह से इस्लाम जो एक पाक धर्म है उस लिहाज से है, उस पर सवाल उठते हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूं
चाहे टीसीएस का मसला हुआ हो, धर्म की बात बदलाव, ऐसे बहुत सारे भ्रमात्मक चीजें हैं कि आप कलावा पहन के नहीं आएंगे, लेंस काट वाले कहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो फिर जो ये डिवीजन होता है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो एक समय नहीं था, जिसमें राजनीतिक दल भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उसको ठीक करेंगे? खास तौर पे सना मलिक को कौन समझाएगा कि अब तुम्हें इस तरह के बयान नहीं देने, तुम भटक चुकी हो और उसको लाइन पे लेकर आना है। देखिए, कभी भी हमें कोई ज्ञान लेना होता है तो हमें सीखना पड़ता है इतिहास से। तो एक बार इतिहास पर थोड़ा नजर डालते हैं कि हम जिस भारत से हैं वो भारत में ऐसे योद्धा और ऐसे सूरवीर उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने खाल नोचवाए, अपनी चमड़ी उधड़वा ली, अपनी आंखों में गर्म सलाखे घुसवा लिए, लेकिन अपने ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं जाने दिया। और अभी जो 1947 के बाद जिस तरीके से भारत का निर्माण किया गया लोगों के माइंड में, जिसमें कि हिंदू मुसलमान और अनन्य धर्म सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उस पक्ष के निर्माण होने के बाद सिचुएशन ऐसा है कि आधा भारत टूट गया पूरा और हम जश्न मनाते हैं कि पाकिस्तान टूटा। हमारी अगर जमीन की लड़ाई होती है तो एक हाथ जमीन हमारा निकल जाता है, तो हम 17 साल 20 साल तक केस लड़ते हैं, खून खराबा हो जाता है, लेकिन हमारा आधा जमीन पूरा भारत टूट करके अलग हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने उंगली नहीं उठाया। और रही बात कि यहां पर इस तरह का जब विवादास्पद बयान आता है, दो पक्षों को अलग करने का बयान आता है, ऐसे बातों के विरोध में मैं बिल्कुल हूं। क्योंकि मुझे ध्यान है, एक तो मेरे दादाजी वो बड़े सिद्ध तांत्रिक और रामानुज संप्रदाय से भी तांत्रिक और साथ में शाक्त तांत्रिक, लेकिन उसके साथ में उनके परम मित्र मौलाना जी रहे। आखिर क्या कारण था कि पहले, आज से 60 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले तक इतनी एकता देखी जाती थी, लेकिन इस नए भारत में इतनी विभिन्नता क्यों दिखाई पड़ती है? हम उस भारत की कल्पना करते हैं, अभी एक लहर दौड़ा दी गई है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना है? आप सभी को, किसी को अलग करना है, किसी को घर से विहीन करना है, किसी को मार के हटाना है, किसी के घर को जला देना है, उसमें लोग जश्न मनाते हैं कि हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अखंड भारत का निर्माण करने की बात कोई क्यों नहीं करता? क्या हिम्मत नहीं है? क्या सभी जो लोग हैं वो बुजदिल हो गए हैं, या किसी तरीके से उनके अंदर चूड़ी पहनने की भाव आ गई है कि हम अपने देश की टूटी हुई जमीनें नहीं ला सकते, पीओके वापस नहीं ला पा रहे हैं, हम पाकिस्तान वापस नहीं ला पा रहे हैं, बांग्लादेश टूटा था हम वापस नहीं ला पा रहे हैं, कितने देश दूसरे देशों पर चढ़ाई कर करके देश ला रहे हैं, यहां हम डूब के पड़े हैं कि अगला कोई आतंकवादी हमला होगा हमारे ऊपर और हम पकड़ेंगे। एक भविष्यवाणी मैंने पहले करी थी कुछ दिनों पहले कि 16 मई से लेकर के 10 जून के बीच में भारत में आतंकवादी पकड़ा जाएगा। आपने देखा था, और वो भी दिल्ली एनसीआर में पकड़ा जाएगा। 11 आतंकवादी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में 23 मई को पकड़े गए थे। हमजा बुरहान 21 मई को मारा गया था, और साथ में जो पहलगाम हमले के जो 3 अपराधी थे जम्मू और कश्मीर में, उनको घेर लिया गया था। तो ये सारी जो चीजें हैं कि इतने आतंकवादी हमले होते हैं फिर भी हम जवाबी कोई कार्रवाई नहीं करते। अभी भी नहीं हुआ। अभी हुआ एक, मैंने नारा लगाया, प्यासा मरेगा पाकिस्तान, जय श्री राम जय श्री राम। वो जो नारा मैंने लगाया था वो इसलिए लगाया था कि पाकिस्तान की कुंडली जो है वृषभ लग्न की, लग्न में उनके राहु बैठा हुआ था, मंगल अभी वृषभ लग्न में गोचर करके पहुंचा है, अंगारक दोष उत्पन्न हुआ है। पाकिस्तान की एक तो आर्थिक स्थिति चरमराने लगती है जब जब वहां जल संकट होता है, जल संकट की बात उत्पन्न हुई है। और आप अभी देख रहे थे कि तितरफा गिरा हुआ पाकिस्तान, चौतरफा घेरने का हमारे पास मौका, लेकिन अभी तक भारत अभी अपने हाथों में चूड़ियां पहने बैठा हुआ है। अभी लोहा गर्म है, अभी मौका है कि वहां पर अटैक। मैं तो एक इमोशनल भविष्यवाणी पे आऊंगी आपसे, लेकिन पहले मौलाना साहब एक बात समझते हैं। बहुत ही संगीन बात यह है कि हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये सारी बातें उठती हैं कि जिस देश में सभी धर्मों की समानता की बात होती है वहां हम हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं। जाहिर तौर पे ये जो यहाँ पे जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग के लिए एक चिंता का विषय होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई असद हो या कोई, मैं तो सना मलिक को, इन सभी लोगों को जो डॉक्टर बन के आते हैं और यहाँ पर बम विस्फोट की प्लानिंग करते हैं, ऐसे तमाम लोग जो कहते हैं कि आप लेंस काट में कलावा पहन के नहीं आ सकते, हर ऐसे लोग जो उस धर्म को बदनाम करने पे तुले हैं, क्या आप लोग 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 25 नहीं, वो जो लिटरेट लोग हैं वो जाकर अपने ही धर्म के लोगों को पहले समझाएं कि ये छोड़ दो, ये हमारा देश है, इसको अपना समझ के रहो। ये क्यों खाई है? आप ही लोग इस खाई को खत्म कर सकते हैं। ये कब तक होगा सर? एक एक करके कई सवाल इसमें आ गए हैं। तो एक जवाब सबसे पहले कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी संविधान में उनका अधिकार है, ठीक है। और हिंदू राष्ट्र की मांग से या हिंदू राष्ट्र के बन जाने से कहीं कोई किसी और को खतरा नहीं है। ये मैं आपके कैमरे पर बोल दे रहा हूँ, चलता रहेगा, मुसलमान भी सुनेंगे, आज तो मौलाना साहब आंखों में आंसू ला देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात, चूंकि भारत की जो मिट्टी है, यहाँ का जो खमीर है ना, यहाँ की संस्कृति, उनका हिस्ट्री का पार्ट, पहले हिस्ट्री का मैंने स्टडी होना चाहिए। इतिहास पढ़ते नहीं, 1000 2000 4000 साल पूछे कितने आए,
मैंने हर 100 साल 50 साल पे हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बदलता रहा है, इतना परेशान इसमें होने। मैं मुसलमानों को भी समझाता हूँ यार ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी हमारे यहाँ, इसको विषय मत बनाइए। हमारे पास जो चुनौतियाँ जो बार बार इन्होंने इशारा किया, हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे कि चुनौतियाँ क्या क्या, उससे हम निपटे। हम डर और भय के पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। अरे हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तुम तो खत्म हो जाओगा, मुसलमान उसी में उलझा हुआ, हिंदू उसमें मस्त है और मुसलमान इसमें पस्त है कि कहीं होने नहीं देंगे, होंगे, इसी में चल रहा। दूसरा सवाल आपने जो किया इसको लेकर कि असद है या सना मलिक है या ये इस तरह के, बिल्कुल हमारे यहाँ दो चीज़ों को क्लियर समझने का है। हमें भी शिकायत है, आप लोगों से भी शिकायत करता हूँ, मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, बिल्कुल करिए सर शिकायत आप। करता हूँ। दो चीज़ जब भी चलाइए तो दो पार्ट कर दीजिए, मुस्लिम सोसाइटी और इस्लाम, दोनों दो चीज़ है। ये भी एक नई बात मैं कह रहा हूँ, मैं मुसलमान होना भारत में इस्लामिक होना नहीं हो सकता। इस्लाम जो लोग कहते हैं शरिया कानून, तो शरिया में तो चोर का हाथ काटा जाता। कभी मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया क्या चोरी करने पर? कम से कम मेरा ही काट लो, छोड़ो दूसरे भाइयों को छोड़ दो, हम तो चाहते हैं ना। एक बार बीच में ये रोकूंगी, मेरे दर्शकों को ये समझाना चाह रहे हैं हम कि आपने इतनी बड़ी बात कही है कि जरूरी नहीं हर मुसलमान सही तरीके से इस्लाम को समझकर बात कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर देता यही हूं। बात इसको और है। बेटर कर देते हैं, इसको बेटर कर देते सोसाइटी हैं। और इस्लाम दोनों दो चीजें। मेरी शिकायत जो है वो बहन ये है कि जैसे कोई गलती हमसे हुई, अब कल मुंबई में कल की घटना, शायद लोकल ट्रेन में जी 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 छोटे से विवाद पर चाकू से मार दिया, मारने वाला मुसलमान नहीं था, मैं कह रहा हूं वो हिंदू भी नहीं था, वो तो दानव था। मेरा यह कहना कि अगर वो मुस्लिम नाम का भी व्यक्ति होता, उस व्यक्ति पर आप जितना प्रहार कीजिए, जितनी लानत भेजिए, उसको इस्लाम से कनेक्ट मत कीजिए। ये मेरा। पर सर जब आपसे तो मैं चर्चा कर चुकी हूँ असद के मामले में, देखिए उस समय करण का भी स्थिति आई, असद की भी आई, दोनों को पुलिस ने पकड़ा, असद ने भागने की कोशिश की, एनकाउंटर हुआ है, उसके पीछे का जो भी XYZ सच है। सवाल ये है कि बहुत सारे जो वही लोग जो मुस्लिम भाई हैं वो असद के एनकाउंटर को सपोर्ट करने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं ना। मैं फिर क्लियर कर देता हूं। एक इनकाउंटर बिहार में भी हुआ, क्या छोटे और क्या बड़े सब धरने पे बैठे हुए हैं, और देश के माने जाने संत ने थ्रेट किया कि मैं भी आ रहा हूं, सब सड़क पर आ गए। एक उदाहरण हमको दीजिए इनकाउंटर जो रियल में फेक इनकाउंटर, मैं इसको रिपीट करता हूं, मैं सच बोलने में पीछे हटूंगा नहीं। कई इनकाउंटर फेक हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सड़क पर हम नहीं आए। कोई मुस्लिम कम्युनिटी अगर सड़क जाम किया हो तो बताइए, विरोध करते हैं। अब लोकतंत्र में यह अधिकार है, जब आप कहिएगा नहीं लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में लोकतंत्र कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं कि हिंदू राष्ट्र आने पर भी नहीं खत्म होगा। हिंदू राष्ट्र को भी जब डिफाइन करने जाएंगे तो वो लोकतंत्र ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो यहाँ की खमीर में आके नेचर में, नेचर और सिग्नेचर ये चेंज नहीं होता, ये बाय बर्थ ही रहता है। तो भारत की पैदाइश ही यही है, इसलिए इस पर हम डिस्कस नहीं करना चाहते। मगर मैं कहता हूं मुस्लिम सोसाइटी ने ये तय किया कि ये लीगल लड़ाई है, इसको सड़क पर आकर नहीं लड़ा जाएगा, बोला जाएगा और कोर्ट जाया जाएगा। सो सारे लोग कोर्ट गए, लेकिन बाकी इनकाउंटर में लोग सड़क पर आ चुके हैं। इसलिए इसको भी कहिए, असद के इनकाउंटर पर कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई जिसमें सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन एक्शन की बात आए। ये कहा गया कि पकड़ा जा सकता था, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैंने भी कहा कि आप उसको पकड़ते, यहां एक लीगल प्रोसेस है, उसमें उसको फांसी दिलाते। एक दूसरा डिमांड कि जब कोई व्यक्ति एक्ट करता है तो व्यक्ति के पूरे परिवार या समूह या उसके धर्म को आप समेटते, वहां हम आपत्ति करते हैं। हमारा कहना गुलाम सरवर अपराधी हो सकता है, गुलाम सरवर का बेटा नहीं हो सकता। अच्छा, ये ऐसा क्यों कहावत कहते हैं? है, बली के तिवारी को क्रिमिनल बता दिया इन्होंने। नहीं, मैं बता नहीं रहा हूं। तिवारी क्रिमिनल थोड़ी नहीं, है। नहीं, 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 तिवारी का कौन सा क्रिमिनल? आप बात को समझिए। सड़क पर उतरे की बात नहीं है, वो कोई इनकाउंटर थोड़ी है, वो मर्डर है। अरे ऐसे 100 मर्डर है यहाँ। भरत तिवारी का सर जिस 100 मर्डर हत्या है, किया गया, सर यही तो मैं कह रहा हूं। हत्या हुआ है। कोर्ट पर ने सर बैकग्राउंड का लॉ एंड ऑर्डर पे तो बराबर कार्रवाई हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे तो बराबर कार्रवाई होती है। सरकार की कुरीतियों के कई बार माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने पुलिस असद के से इस- कंपेयर कैसे भरत तिवारी को नहीं, कर नहीं, दीजिएगा? मैं- भरत तिवारी अलग व्यक्ति मैं- है। नहीं, नहीं, भरत तिवारी का मैंने मुकाबला- असद से उसको जोड़ा ही मैं नहीं। बात ठीक है, मेरा मौलाना मूल साहब, एक सवाल मिनट। आपसे ये था, मुझे आखिरी लाइन में बता दीजिए। मूल सवाल ये था कि क्या आप लोग
जो भटक चुके हैं, जिनकी सोच आपकी मुसलमान भाई लोग जो है Right. सोसाइटी है, उनको सही रास्ते पे कैसे लाएंगे? वो कब ये कहेंगे कि हाँ हमें ना वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, ना जनगण मन बोलने में दिक्कत है, मेरा भारत महान बोलने में दिक्कत है? वो ये कह सकते हैं कि ईरान और खामेनाई साहब हमारे वालिद हैं या हमारे सरपरस्ती सब तमाम चीजें, पर वो नरेंद्र मोदी अब इस देश के लीडर्स को अपना नहीं मानते, या चलिए लीडर छोड़ भी दीजिए, इस देश को अपना नहीं मानते। ये कब होगा? ये आप लोग कब सिखाएंगे? ये कौन कह रहा है कि इस देश को अपना नहीं मानते और ईरान को अपना मानते? सर ये सबके सामने है सिर्फ आप नहीं कहते, सर, आप नहीं कह रहे, सबके सामने है सर कि ईरान की एक तकलीफ, ईरान के लिए आप सोना चांदी इकट्ठा कर इजराइल लेंगे। मौलाना है जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट कर रहा है, मैं नाम ले लूंगा, आप समझ जाइएगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में उसने नया एक सिस्टम छेड़ा, मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं भाई, मुस्लिम बनेगा, हिंदू बनेगा, सिख बनेगा, ये हमारे यहाँ इसी है ही सोच को नहीं। बदलने की बात है। मैम वही एक बात बंदा बताइए। बोला कि ईरान के साथ हम खड़े हो ठीक है, जाएंगे। आप अपनी और बात उस पूरी मौलवी को कीजिएगा। महत्व भी दिया जा रहा, प्रोटेक्शन भी दिया जा मैं रहा, हम इनकी क्या? बात को थोड़े सादगी से मैं बोल हाँ, देती पर हूँ। मुझे एक और बात का जवाब देते हुए आप कहिए, शायद ये कहना या ना कहना, बट मेरे अंदर की महिला का वो बात निकलती है जब कोई महिला ये बात कहती है कि पॉलीगैमी की जाए, हिंदुओं मुस्लिमों में बात भाई, छोड़, क्या बात पॉलीगैमी। करती? आप सोचिए कि मैं भी शादीशुदा हूँ, आप भी हैं सर, सवाल आप भी हैं सर, आप भी अरे, हैं। कैसी आप बातें सोचिए करती? क्या सना मलिक से आप ये कह सकते हैं कि आप अपने घर से शुरू कीजिए? अरे नहीं भाई, ये नहीं, गलत सवाल है। हो चुका, ये मैंने घर किया, से शुरू कल ही मैंने कीजिए ना। पूछा। कल कहना ही मैंने गलत पूछा होगा कि किसी भी आप महिला के husband लिए। कर लें, हाँ, तो क्या क्या करोगे? ऐसा है मैम, हाँ, please। मैं दो चार चीजें जो इन्होंने बात करी है उसको मैं और क्लैरिटी से कह देती हूँ, आपके भी बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। आप मुसलमान हैं, ये बात सच है, पर आप मोमिन हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। हर मुसलमान मोमिन नहीं होता। आपने शहादत कह दिया, आप मुसलमान बन गए, बाय बर्थ बन गए या कन्वर्ट हो गए, वो एक अलग बात होती है। मोमिन होना एक अलग बात होती है कि आप सही राह पे चल रहे होते हैं। ये गारंटी के साथ मैं आपको कह देती हूँ कि आज के डेट में भारत में सभी मुसलमान मोमिन नहीं हैं। और उसके लिए जो मैंने पहले भी शुरू करी कि कुरान आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करा जा रहा है और आप उसको कैसे समझ रहे हैं। हुब्बल वतनी This is a निस्फुल very ईमान। larger issue. मैं आपको बता रही हूँ, हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान, लकुम दीनकुम वलियदीन, ये दोनों चीजें कुरान में लिखी हुई है। हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान, यानी कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून का पालन आपको करना चाहिए। और साथ में लकुम दीनकुम वलियदीन, मुझे मेरे फेथ से, आपको आपके फेथ से, ना मैं आपको ना आप मुझको कुछ गलत कह सकते हैं, ना मुझे करना चाहिए। जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स की बात आती है, अगर फोर्स्ड कन्वर्जन की बात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के जो चाचा जान थे, जब वो अपने डेथ बेड पे थे तब भी नबी साहब ने उनको कहा कि अरे चाचा अब तो आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। वो उनके साथ हर एक लड़ाई में मौजूद थे, खूब पैसा खर्च किया, बेटे की तरह मानते भी थे। बिल्कुल नबी साहब को अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया और उन्होंने ये बात कही नबी साहब को कि आपको हिदायत देने का हक है, पर फोर्स्ड कन्वर्जन करने का नहीं है। ये सब कुरान में मेंशन्ड है। तो ये आप तो शरीयत की बात बहुत करते गहरी हैं, बात है। आप शरीयत की बात करते हैं, मैंने कल भी कहा था, शरीयत इज नॉट ओनली सिविल लॉ, इट इज क्रिमिनल लॉ। आप पहली चोरी करते हैं, आपका हाथ काटा जाता है। आप दूसरी चोरी करते हैं, आपका पैर काटा जाता है। कहाँ है वो सारे मौलाना जो कहते हैं शरीयत लॉ, आप कानून लेकर आइए सबके यहाँ हाथ पे, कटे मिलेंगे, सब आपको सबके हाथ कटे लोगों के मिलेंगे। हाथ सबके हाथ काटे, कटे ये मिलेंगे। सख्ती है, ये सख्ती है। नहीं, और आप सुन लीजिए, यूसीसी का आना जरूरी क्यों है? जब इस देश की विविधता में ही एकता है, जब इस देश को फ्रीडम के लिए लेकर जाने के लिए महात्मा गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी, BR अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी ने खड़े होकर कहा कि ये हमारा देश डेमोक्रेटिक स्टेट रहेगा, तो आप इस देश को शरीयत के हिसाब से या संविधान से अलग करके उसी कैसे चला शरीयत सकते लॉ हैं? के हिसाब से सना मलिक शरीयत जी- लॉ तो नहीं, जो discussion जिस ही नहीं शरीयत है। की बात वो कर रही हैं वो गलत तो है। फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए पहली फुर्सत में। उन्होंने NCT को शरीयत ले लेना चाहिए उन्होंने पहली शरीयत फुर्सत के ऊपर हाथ रखा,
या उन्होंने संविधान 13 साल की बच्चियों की मैं शादी कहती हूँ शरीयत उनकी में वो हो जाती है। व्यक्तिगत विचार हो सकती है, वो भावनाओं में बह गई, कुछ भी हो गया, उन्होंने सर, कल से आज हम चर्चा देना शुरू कर दिया उन्होंने सर, कल से। आज हम उनकी भावनाओं में बहने के वजह से एक बार फिर इस्लाम को, जो इस्लाम कबूल करते हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। और एक और तो मैं आपको इसके लिए- नहीं और इसमें- सुन इसमें लीजिए, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस्लाम बार बार राष्ट्र कटघरे में खड़ा सर्वोपरि होता है। है, जी, चाहे वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो इस्लाम कटघरे में खड़ा होता है। जी। ओवैसी जी के यहाँ से या कोई ऐसे नेता के यहाँ से तब भी अगर होता कुछ इस तरह की बातें कही जाती है तो भी इस्लाम कटघरे में होता है। नहीं, खड़ा मेरा होना पूछना भी चाहिए। है कि ये दो भाई बहनों के अलावे इस्लाम को प्रोटेक्ट करने वाले और जो कुरीतियां उसके अंदर चली रही हैं, जो अभी हमें जानकारी भी हुई, पहले से भी हम जान रहे थे, तो इसके खिलाफत करने वाले कितने लोग हैं? कितने मौलाना आपके जैसे हैं? सर एक सेकंड में जवाब बिल्कुल। हाँ, फिर मैं आचार्य जी से भविष्यवाणियां लेकिन करवाना अगर चाहती ये एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं, जो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, सेकुलर स्टेट जो है, सेकुलरिज्म जो है, वो 76 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया। उसके पहले हम क्या कर रहे थे? हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मोहन भागवत जी ने अपने एक स्टेटमेंट में हिंदू राष्ट्र बहुत बिना बढ़िया से, मुसलमानों के हो ही नहीं सकता, हिंदू क्योंकि अगर आप भारत में हिंदू राष्ट्र मुसलमान बनाते सारे हैं converted तो उसमें मुसलमान। हर एक रिलीजन सेफ रहेंगे। बिल्कुल। अगर आप उस पर तो इस्लाम, मैंने अपनी बात दे दी। मैंने आपको एक लाइन का जवाब दे दूं जरा सा। आपने कहा ना कि रिफॉर्म या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कोई कर रहा कि नहीं कर रहा। मुसलमानों की आबादी, आप अगर कहीं पर रहते हो, जैसे अब यहाँ पर उदाहरण में ले लीजिए सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद, ओखला, आबादी है 1 लाख, जुलूस में लोग हैं 2000, 3000, और वो 3000 नाकारे बच्चे, निकम्मे बच्चे, सट्टेबाज, जुएबाज बच्चे हैं, जो पुलिस के कंट्रोल में भी नहीं है, पेरेंट्स के भी कंट्रोल में नहीं है। अब मैं इस- कोशिश नहीं पास हो पाता, कोशिश हो रही है सर, वक्त लेकिन अमेंडमेंट लगता है कि नहीं मुसलमान पास हो वो हरा पाता हरा अगर बांध के मुसलमान साथ ना देता। आप कहें कि 1 लाख परिवार रह रहे हैं और 1 लाख लोग रह रहे हैं, एक ऑन एन एवरेज घर में 10 लोग रह रहे हैं, ऑन एन एवरेज एक घर में 7 लोग रह रहे हैं। आप 3000 लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब 3% आबादी, यानी हर घर से एक व्यक्ति। नहीं, ये आपका आपने आंकड़ा सामने है, हर घर से एक व्यक्ति। एक सुखद बात से सहमत हूँ और उसी सहमति में कहती हर घर हूँ, से क्यों? 1 लाख हमारे घर मुसलमान से। अगर 10,000 ज़कात देता है, अब आप सोचिए, मैं अपने हमारे ही ज़कात कौम में में, कितना बड़ा अपने परिवर्तन कौम के लिए मैं कह रही हूँ, बिल्कुल। अगर 10,000 रुपए का राशि 1 लाख मुसलमान देता है, तो भी हम सिर्फ एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ क्यों है? कहाँ है कॉलेज, कहाँ है मेडिकल यूनिवर्सिटी, कहाँ है ऑर्फनेजेस? मुसलमानों का पैसा मुसलमान खा रहा है अपने हित के एग्जैक्टली लिए। उसमें वक्त की मैं आऊंगी आपसे, पर देखिए जरा एक सुखद चीज मैं जानना चाहती हूँ। हमने पिछले 1 दशक में देखा कि धीरे 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 ये जो खाई है बहुत बदल गई है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त थे, मुझे याद नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी कहा हो कि वहाँ मत जाइए या ईद में मत जाइए या वहाँ मत होइए। हम सब अब जाकर हमें अपने बच्चों को एक अलग तरीके से डायरेक्शन देने होते हैं। ये क्यों? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी वो सुखद सुनहरा भारत होगा? पहला, आपकी पथरी में ये हो सकता है कि पीओ के खुद चलकर आए हमारे पास, क्या वो कभी सुनहरा भारत हम देख सकते हैं कि पीओ के भारत का हिस्सा हो? और दूसरा, जो ये ब्रदरहुड है हिंदू मुस्लिम, ये कभी एक बार फिर वो 2 दशक 3 दशक पुराना हो सकता है क्या सर? देखिए, भारत में जो चीजें अभी खराब हुई हैं, जबकि विदेशों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वही चीजें, वही अपनापन आपको दोबारा नहीं दिखाई देता दिखेगा है। सर, उस पर भी मैं आऊंगी। आप यूरोप देखिए, एक बार फिर यूरोप में जितने भी हिंदू मुस्लिम जैसे भाई मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे कुछ चीजें शुरू हुई हैं जब मैंने अपने वीडियोस रिलीज करना शुरू किया इसको लेकर के, ज्योतिष को लेकर के। एक तो हुई कि भविष्यवाणियां सच्ची देना, भविष्यवाणियां सच्ची देने के बाद उसका विश्वास, मतलब भारतीय ज्योतिष का विश्वास दुनिया में आया। कि आपने देखा 28 जनवरी से 27 फरवरी के पीरियड में, जब मैंने कहा था प्लेनें हर अगले दिन क्रैश होंगी, उस पीरियड में आपने देखा कि खास अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने अपनी 5000 विमानों को ककून करके रखवा दिया। तो ऐसी बड़ी चीजें हुई कि भारतीय ज्योतिष का विश्वास बढ़ा, जिसके कारण से मैंने ये देखा कि हम मेरे कुछ वीडियोस ऐसे भी थे। मैंने हांगकांग विक्टोरिया हार्बर में शूट किया था वीडियो कि गौरक्षा क्यों आवश्यक है, गाय पालना घर में क्यों आवश्यक है, गाय के होने से कैसे एंटीबॉडीज आपके शरीर में आती हैं और गौमूत्र से क्या लाभ है। जैसे उन लोगों के मन में हमेशा क्वेश्चन था कि क्यों गौमूत्र को इतना महत्व दिया जाता है। तो मैंने ये वीडियो वहां से रिलीज करवाया और आप मानेंगे कि पाकिस्तान के कई सारे चैनलों ने अपने टॉप पर वो वीडियो को पिन करके रखा हुआ। वो बकायदा
अभी भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, मेरे स्टेटमेंट्स गौरक्षा के ऊपर, और पाकिस्तान में इट इज उसी बीइंग शेयर्ड। मित्रता की मेरे कई उम्मीद सारे थी। क्लाइंट्स पाकिस्तान एक बात बोलूं। से, मेरे कई सारे क्लाइंट्स पीछे से आते हैं, भले कहते हैं हमारे कौम में हम तो छुप के कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे से आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, कुंडली का भी अध्ययन करवा रहे हैं, बकायदा महादेव जी के मंदिर में डोनेशन भी दे रहे हैं, बकायदा महादेव जी के मंदिर में हवन भी कंडक्ट करवा रहे हैं। और ये सारी चीजें पाकिस्तान, अब एक तरह से ये जो लहर है हम पाकिस्तान भी पहुंचाए हैं, हम इस लहर को और भी देशों में पहुंचाए। हम ये देख रहे हैं कि पुराना वो जो चीज है वो केवल पॉलिटिकल ढांचे में, पॉलिटिकल आंकड़े में कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है, और फिर मीडिया के अंदर जितना नो नौटंकी चल रहा है इसको लेकर के कि सब अलग है, सब कट्टरपंथी चल रहा है, ये सब समाज चल रहा है, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि धरातल पर खत्म हो रही हैं, लेकिन ये इंटरनेट पर ज्यादा बवाल के जैसा दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। तो इंटरनेट से अगर सर ने कहा कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ब्रदरहुड की वापस से बात हो, माहौल अच्छा हो सकता है। मैं चाहता हूं, क्योंकि बिना ब्रदरहुड के अखंड भारत का सपना नहीं देख सकता। नहीं, ज्योतिष का दे रहा हूं। आग में घी कौन डालता है फिर सर? आग में घी डालने वाले देखिए कभी ब्राह्मण नहीं होते, इतना तो मैं कह सकता हूं, क्षत्रिय नहीं होते, इतना तो मैं कह सकता हूं। आग में घी डालने वाले तो वो लोग कौन होते होता है, वो हैं, बता मैं बता रहा हूं, वो लोग होते हैं जो शास्त्र सम्मत तरीके से शास्त्र नहीं पढ़ते और अपने शास्त्र की बदनामी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ऐसी ऐसी बातें करने वाले लोग आते हैं। जो परंपरागत तरीका है शास्त्र पढ़ने का, आचार्यों से, ब्राह्मणों से, उनको महत्व देकर के आप शास्त्र पढ़ाइए। क्यों नहीं है कोई शास्त्र का मंत्रालय हमारे संविधान में? क्यों नहीं है हमारे केंद्र में कोई ज्योतिष का मंत्रालय? आप सभी नेता जो है क्या कभी ऐसा सुनहरा सपना होगा पीओ के? हम राजनाथ जी से प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि सर पीओ के कब आएगा, वो मुस्कुरा के कहते हैं अपने आप चल के आएगा। आप तो कोई तारीख, समय, सन, साल ऐसा कुछ बता सकते हैं? देखिए, पीओके की वापसी का जो समय अगर कहा जाए 2032 के बाद ही उसकी कोई मुहिम अच्छे से चलेगी। 2032 तक का जो समय है, उस समय तक में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि विस्फोटक प्रवृत्ति के ग्रह जो हैं वो गोचर कर रहे होंगे। जैसे 2027 के सितंबर तक शनि मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे, और इसके साथ में शनि अग्रसर भी रहेंगे जब तक शनि मिथुन राशि में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि शनि का दिशा होता है पश्चिम, और नैऋत्य की तरफ उनका बहुत ज्यादा परचम रहता है। उनका परचम पश्चिमोत्तर कोण में बहुत ज्यादा होता है। हमारे पश्चिमोत्तर और पश्चिम कोण में, हमारे पश्चिमोत्तर और उत्तरी कोण में लाई करता है पीओके। तो पीओके की वापसी का जो समय हो सकता है, जो कालखंड 2032 से 2034 का समय हो सकता है। अभी के 5 वर्ष केवल युद्ध और बहुत ही नकारात्मक चीजें हर जगह चलेंगी, क्राइसिस का ही समय चलेगा। चाहे पाकिस्तान के लिए क्राइसिस हो, चाहे इधर के लिए क्राइसिस हो, हर जगह कहीं ना कहीं हमें क्राइसिस दिखाई चलिए, बस आखिरी के कुछ 7-8 मिनट बचे हैं तो हम जल्दी इसको डिस्कशन को रैप अप करेंगे। आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो आप लोगों ने वो सवाल किया कि ये आखिर कौन इस तरह की चीजें फैलाता है, तो इसमें हमारे भारतीय लोगों का हाथ कम है, बाहर के लोगों का ज्यादा है। आप देखेंगे भारत की राजनीति को जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना जो बाउंड्री के बाहर से, पाकिस्तान से या जहां से भी प्रायोजित होते हैं। जैसे टेररिज्म जब से इंडिया में आया, टेररिज्म को हमने कब से समझा? 90s के अर्ली 90s में समझा। उसी समय से इस तरह के जो मिथक जो आते हैं, जो इस तरह के प्रोटेस्ट होने लगते हैं यूसी के खिलाफ, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा विदेशी षड्यंत्र, इस पर मैंने काम भी किया है, कभी इस पर आप डिबेट रखेंगे तो मैं बताऊंगा उसमें। तो विदेशी षड्यंत्र जो है, और कुछ लोग जो अपने लिए जो स्पॉन्सरशिप करते हैं इस तरह के, तो उनका ज़्यादा हाथ होता है। यहाँ के मुसलमान 80s के जो मुसलमान थे, 70s के मुसलमान थे, और आज के हम सब मुसलमान नहीं, लेकिन जो भी इस तरह के हैं जो अपने आप को शरिया कानून और इस्लामिक रूल लागू करना चाहते हैं, उसमें आप देखेंगे 80s 70s में ऐसे लोग नहीं थे। आपको ज्यादा जानकारी होगा। पर क्या सर, जो हालात है ना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हम बाहर किसी को नहीं कह सकते। हम बाहर में अगर किसी को जगह दे रहे हैं, जैसे अंग्रेजों को हमने दी, डिवाइड रूल हुए तो हम सब लोग बर्बाद हुए, वैसे बाहर की जगह। दूसरा सर, आप आज ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, विषय था विधानसभा में भी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर, मुझे तो आपकी ज़बानी, आपके लोगों को आप ही बता दीजिए कि यूसीसी होना चाहिए। अगर यूसीसी होगा तो ये भैंस ही खत्म, तो यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए? 2018 से मैं बोल रहा हूं, और मैं बोलता हूं, लोग सुनते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं। मामला आ गया इसलिए हो जाता है कि कुछ मौलवी, आप वकालत यूसीसी करते हैं या नहीं? मैं एकदम जड़ से बोलूंगा तब समझेंगे, क्योंकि कुछ मौलवियों का गैंग ऐसा काबिज है जो इस्लाम की सही तस्वीर आने ही देना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर तस्वीर साफ हो गई तो हमारा जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा। यूसीसी ही इस्लाम है,
यूसीसी क्या है? इक्विलिटी की बात आप कर रहे हैं, हम तो इक्विलिटी की वकालत कर रहे हैं। इस्लाम तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो जाति भी खत्म कर दो, सब बराबर कर दो, सब मानव मानव एक समान कर दो। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम इक्विलिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर सरकार कह रही है कि सबके लिए एक कानून है तो आप विरोध कर रहे हैं। तो यूसीसी लाइए, स्वागत है, मगर फिर मगर लगेगा। मगर इसलिए पर अब तक में अगर अब तक जो आया, अब तक जो आपने बोला, अगर अमित शाह जी सुन रहे होंगे तो जो यूसीसी कमीशन है उसका आपको हेड बना दे। ना हमको हेड, आज तक हम टिकते नहीं है ना, अभी फिर उनके नीति का विरोध भी कर देंगे। दोनों मसला मेरे साथ। हाँ, आप टिकते नहीं, मैं तो फिर टिकता नहीं, आप टिकते नहीं। मैंने कांग्रेस का विरोध भी करूंगा और कुछ पॉइंट का सपोर्ट भी कर दूंगा, भाजपा का समर्थन भी करूंगा, फिर विरोध भी कर दूंगा। यूसीसी जो अब तक ड्राफ्ट राज्यों ने अलग अलग लाया वो बिल्कुल यूसीसी नहीं है, वो कूड़ेदान में फेंकने वाला। यूसीसी सेंट्रल लाए, डिस्कस करे और सबको इंक्लूड करे। उसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड करने की जो पॉलिसी वो लाते हैं, मैं उसका भी विरोध करता हूं। जब एक यूसीसी है तो सब के लिए समान रहेगा ना। इसका मतलब मुसलमानों में यह मैसेज जाता कि ओ हमको अब्दुल को काबू में करने के लिए काम आप कर रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। जैसे उत्तराखंड में अब ट्राइबल को आपने अलग कर दिया, इससे सवाल पैदा हो गया, क्यों साहब? ट्राइबल को आप क्यों? वो कल्चर है और आप धर्म की बात। ना 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 ना, वो कल्चर है, यही वो कल्चर है और आप धर्म की बात कर रहे हैं। तो स्पेशली मेरे को लगता है जो पर्सनली देखिए यूसीसी के लिए, तो वहाँ यूसीसी लॉ कमीशन में मैं एक महिलाओं का इंटेलेक्चुअल ग्रुप को लेकर भी गई थी और हम लोगों ने समर्थन भी दिया कि यूसीसी क्योंकि किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है, समानता है समानता इस पूरे देश के लिए। हाँ, तो समानता पूरे देश के लिए होना चाहिए। नहीं, ट्राइबल्स देखिए ऑलरेडी बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके लिए एक ब्रिज कायम करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप उनको पहले उस समानता के लेवल तक लेकर आएंगे, उसके बाद आप उसको उनमें इंक्लूड करेंगे। आप ये मानिए कि इतने सारे ट्राइबल्स अंडमान निकोबार के तरफ में भी हैं। नहीं, आपने समान नहीं किया। नहीं, अभी एक बात समानता की नहीं, सर फिर अपर कास्ट ये देखिए ये आप दिन आ गए। नहीं सर, सर मेरी बात, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। 70 साल में समानता नहीं हुई, यही तो हिंदू भाई भी कह रहे हैं। यूपीए 1, यूपीए 2, 60 साल से कांग्रेस ने समानता नहीं करी। देखिए अब वक्फ बोर्ड, सर वक्फ की बात कर रहे थे। सर आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी वेट कीजिए। सर आप रुकिए, आप कल्चरल अटैक मत कीजिए। मुझे आप ये बताइए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या ये विश्वासघात नहीं है आप मुस्लिम भाइयों के साथ, भारत में रह रहे मुस्लिम्स के साथ, जो ज़कात करते हैं, ज़कात के नाम पे वक्फ देते हैं, उस पूरी वक्फ की ज़मीन में जितने भी वो करप्ट मौलानाज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपना घर भरा, अपना जेब भरा और मुस्लिम बच्चे एक अच्छा मदरसा नहीं बनाया। Their children are studying abroad, बाहर पढ़ रहे हैं। उनको कौन रोकेगा सर? वो उनको शिक्षा कौन देगा? एक अच्छा आपका मदरसा नहीं है, एक अच्छा स्कूल नहीं है, किसी का अच्छा घर नहीं है, वही गली कूचे में एक बिल्डिंग में चौल की तरह आप लोग। एक और नॉलेज की बात बता दूं, जिस मुगलक मतलब जिस मुगल तुगलक का, ऐबक का, बलबन का, खिलजी का, मुगल का, सबका जिक्र होता रहता है। भारत में जितने मदरसे हैं उसके रिकॉर्ड निकालिए। बहन मेरी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। दारुल उलूम देवबंद वो मुगल के बाद बना, यानी ये सारे ऐबक, बलबन, खिलजी जितने थे सब के बाद। नदवा बाद में बना, अलीगढ़ बाद में बना। मतलब साफ है कि जो रिफॉर्म का काम है वो अब शुरू हुआ 100 साल में। पहले जो शासक वर्ग थे, मुगलों ने मेरा शोषण किया, ऐबक ने किया, तुगलक ने, नाम मुसलमान था, हमारे लिए कुछ नहीं किया। वहां भी बीरबल जी खिचड़ी बनाते थे, हम नहीं थे, जो बात सच्ची है। कांग्रेस जब देश में उथल पुथल के बाद जो कुछ हुआ और कांग्रेस आई, कांग्रेस ने गारंटी दी, घबराओ मत, तुम जो रहोगे यहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हम उस समय सर्वे बताता कि 22-21% सरकारी नौकरी में थे उस वक्त 1950, 52, 54 तक। कांग्रेस के शासनकाल में इस सच्चर कमेटी ने कहा कि आप बहुत पीछे लाइन पे जा चुके हैं, आपके हाथ में हमने कटोरा दे दिया। तो ये सब कांग्रेस ने पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, जिसको आप अपीजमेंट कहते हैं, तुष्टीकरण कहते हैं, ये कोई नया शब्द थोड़ा नहीं, तो मेरे साथ हुआ। इसको तो हम लोग डंके की चोट पे, अभी स्लाटर हाउस, गोश्त की दुकान, इसको लेकर जितने बवंडर हो रहे हैं, अगर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां पहले ही रूल रेगुलेशन से मुसलमानों को चलना सिखा देती, पहले ही लाइसेंस इशू करती, सिस्टम में जीना सिखा देती, तो आज हम वो विधायक जी जाके मुर्गा का दुकान ना बंद कराते। आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, उसके बाद उम्मीद पोर्टल
हुआ है, लागू हुआ। उम्मीद पोर्टल में आपको समय सीमा दी गई थी जहां पे आप अपनी वक्फ की संपत्ति को रजिस्टर करवाएंगे। आप यकीन मानिए पहले 6 महीने में जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं अलग अलग राज्यों के, सबने ये सूचना दी और लोगों को बोला कि आप कर दीजिए, नहीं किया। ये वो मुसलमान हैं जिनको लगता है कि हम अपनी जो संपत्ति है, क्योंकि वो वक्फ को अल्लाह की संपत्ति नहीं मानते, अपनी संपत्ति मानते हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी संपत्ति का कैसे हम टाइम बढ़ाने के बाद टाइम बढ़वाया गया। क्यों नहीं हुआ उसका बहन समझ लेंगी, क्यों नहीं हो रहा जानते हैं? वो जैसे डॉक्यूमेंट्स वहां प्रोवाइड करेगा उसकी कलई खुलेगी, क्योंकि कब्जा वो ऊपर से बाप दादा से किए हुए बैठा है और सरकार फिर के नजर में आ जाएगी। तो वो सोच रहा है जैसे तैसे लोकल मैनेजमेंट करके सर, कर ले। यूसीसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी, मैं वाइंड अप कर रही हूँ। जल्दी से मैं जानना चाहूंगी, यूसीसी क्या देश राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देता है? ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल। और ये होना चाहिए जल्द से जल्द। बिल्कुल होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। और इसमें जो भी अभी तक जितने भी डिस्कशन हुए हैं उस यूसीसी के ऊपर हुए हैं, उस डिस्कशन से यही पता चलता है कि जो भिन्न भिन्न राज्यों में जो विभिन्नताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखकर भाई साहब जो कह रहे थे उसको मैं थोड़ा सा उसके विरोध में बोल रहा हूं कि इसको उस राज्यों के हिसाब से जिस तरह से किया जा रहा है वो सही है। उसमें जो गलतियां आ रही हैं उसको सुधारा जाए और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और बाद में इसको यूनिफाइड भी किया जा सकता है। ये मैं एक लाइन अलग से मैंने ठीक है सर, यूसीसी पे भी आपकी एक भविष्यवाणी, कब तक आपको लगता है लागू हो सकता है? ये बड़े बिल आने वाले, महिला आरक्षण बिल आएगा, यूसीसी को लेकर आएगा, एक देश एक चुनाव आएगा, तो आप देश के निर्माण को, एकता को किस दिशा में जाते देख रहे हैं? देखिए, किसी एक तथ्य पर भविष्यवाणी करने से पहले उसके ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, उसके फॉर्मेशन डेट को, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उसको लेकर के एनालाइज करना पड़ता है। हालांकि यूजीसी को लेकर के मैंने एक साल पहले भविष्यवाणी की थी। हालांकि मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि भविष्यवाणियों का अगर आपने जिक्र किया है तो मैं एक बात बताता हूं कि अभी 12 अगस्त से पहले एक योग ऐसा बन रहा है जिसमें महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहुत तगड़ा स्तर का दंगा होने का योग बनता है, वहां हिंसा होने का योग बनता है। वो भी एग्जैक्ट अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो ड्यूरेशन है 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में। और इसके साथ में एक और चीज इसमें बनता है कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में फिर से आतंकवादी पकड़े जाने का योग बनता है, किसी तरह की आतंकी गतिविधियों का योग बनता है। मैं तो इंटेलिजेंस से कहता हूं, भारतीय इंटेलिजेंस से, कि ज्योतिष को अगर पैरेलली लिया जाए, जैसे कि मैं ये बताता हूं कि जब आप चंद्रयान भेजते हैं, आप कुछ भेजते हैं, तो आप हमेशा ज्योतिष शास्त्र और पंचांग को लेकर चलते हैं कि ग्रह नक्षत्र का दशा दिशा वो बता देता है। आप अगर इंटेलिजेंस में, भारतीय इंटेल में अगर कहीं से ज्योतिष इन्वॉल्व करें तो मैं बताता हूं कि ये चीजें बड़ी कारगर होंगी, क्योंकि अभी पिछले बार ही जब हमजा बुरहान आदि मारे गए थे और जब 11 आतंकवादी आपने पकड़ा था, वो ड्यूरेशन भी डेट रेंज मैंने बकायदा बताया था, और उसी डेट रेंज के मतलब 15 दिन का एक डेट सीमा मैंने बोला था, और जस्ट 3 से 4 दिन के अंदर आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए थे। आजकल राजनीति में तो सब ज्योतिष से शुरू होता ही है। डीके शिव कुमार ने कह दिया था कि शपथ मैं अपने जन्मपत्री के हिसाब से लूंगा, पंडित के कहने पे लूंगा। इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जी ने, मैम ने, सब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और मुझे लगता है कि सार्थक चर्चा, मैं कहूंगी सार्थक चर्चा सीधे सीधे ये बताती है कि अगर यूसीसी जो राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देता है, अगर वो हो जाए सबके सहयोग के साथ, तो ये सवाल, ये जवाब, ये कानून, ये तमाम बातें धर्म की ये उठनी बंद हो जाएंगी। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर जो बहुत अच्छे से मौलाना साहब आपने कही है कि ये कहना मेरा गलत होगा क्या कि अगर कोई इस देश में रहकर इस देश के संविधान को नहीं मानता तो उसको काफिर कह दिया जाए। बिल्कुल काफिर कह दिया जाए। तो मौलाना साहब की सहमति के साथ उसको देशद्रोही कहा जाए, कुछ कह सकते हैं, सब कहिए। और मौलाना साहब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ बैठे सब पैनलिस्ट बात को आगे बढ़ाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों को भटका रहा है तो फिर या तो उसकी क्लास लगाई जाए, अपने अपने लोग, जैसे मौलाना साहब, मैं उम्मीद करती हूं कि सना मलिक को समझाएंगे, और ऐसी बहुत सारी सना मलिक, ऐसे बहुत सारे लोगों को समझाएं जो सही दिशा में आगे बढ़े। और यही बात हिंदू धर्म के लिए भी है कि अगर हम अंधविश्वास में ऐसी बातें करते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र है, क्योंकि ये तो सेक्युलर देश है, विविधताओं वाला देश है, एकजुटता की जरूरत है। एकजुटता के साथ ही हम वहां पहुंच पाएंगे जिसके लिए आज हम वो सपना लगाए बैठे हैं 2047 का। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तारीखें शास्त्री जी ने दी हैं, उन पर गौर फरमाइएगा, उस हिसाब से अपने पंचांग और अपने स्केड्यूल को आगे बढ़ाइएगा। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। जिन भी और सवालों के जवाब आपको चाहिए मुझे ज़रूर DM कीजिएगा। शुक्रिया।